1947 से पहले ब्रिटिश इंडिया का हेड ऑफ स्टेट वाज गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल enjoyed unlimited powers and he controlled legislature as well as all the executive authority. इंडिपेंडेंस के बाद इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत दोनों मुल्कों को ये इख्तियार दिया गया कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स करते हुए उसी को एज अ इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर सकते हैं। सो पाकिस्तान ने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को अडॉप्ट करते हुए उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स की और उन अमेंडमेंट्स के अंदर गवर्नर जनरल की बेशतर पावर्स को कर्टेल कर दिया गया। ऑल्दो ही स्टिल हैड मैनी पावर एंड ही आल्सो हैड रिजर्व पावर्स व्हिच वर गिवन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, बट मेजॉरिटी ऑफ द पावर्स कर्टेल करने के बाद पाकिस्तान ने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अडॉप्ट किया। दिस केस प्राइमरीली स्टार्ट्स इन 1953 जब गवर्नर जनरल ने अपनी एक पावर को यूज करते हुए एक प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस कर दिया, नेमली ख्वाजा नाजिमुद्दीन। ख्वाजा नाजिमुद्दीन को डिसमिस करने के बाद नेक्स्ट पर्सन हु वाज अपॉइंटेड पीएम वाज मोहम्मद अली बोगरा। मोहम्मद अली बोगरा ने इस चीज को सेंस करते हुए दैट गवर्नर जनरल कैन डिसमिस एनी पीएम एट एनी टाइम, ही टुक सम प्रिवेंटिव स्टेप्स और उनके अंदर एक ये था कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से एक बिल पास करवाया व्हिच कर्टेल्ड द पावर ऑफ गवर्नर जनरल टू डिसमिस द प्राइम मिनिस्टर। अब ये बिल का पास होना इट कॉज्ड द क्लैश बिटवीन द असेंबली एज वेल एज द गवर्नर जनरल, और इस चीज को देखते हुए गवर्नर जनरल ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही डिसॉल्व कर दिया ऑन द ग्राउंड्स दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम था कि उसने मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना था, लेकिन इस वक्त तक वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं कर सकी एंड आल्सो इट हैज लॉस्ट फेथ ऑफ द पीपल एंड इट हैज नॉट बीन एबल टू डू इट्स जॉब प्रॉपर्ली। सो इन ग्राउंड्स को सामने रखते हुए, इन ग्राउंड्स को बुनियाद बनाते हुए गवर्नर जनरल ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही डिसॉल्व कर दिया एंड दिस डिसोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस वाज चैलेंज्ड बाय मौलवी तमीजुद्दीन। मौलवी तमीजुद्दीन जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व हुई उससे पहले उस असेंबली के प्रेसिडेंट थे और उन्होंने गवर्नर जनरल के इस डिसीजन को सिंध चीफ कोर्ट के अंदर चैलेंज किया। एट दैट टाइम सिंध हाई कोर्ट वाज कॉल्ड एज द सिंध चीफ कोर्ट। सिंध चीफ कोर्ट ने उनकी पिटीशन को एंटरटेन करते हुए गवर्नर जनरल के इस डिसीजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और ये कहा कि दैट ही डिड नॉट हैड एनी पावर टू डिसॉल्व द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो इस डिसीजन को उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट व्हिच वाज कॉल्ड एज द फेडरल कोर्ट उसके अंदर चैलेंज किया गया, जहां पर एक 4 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत। इस बेंच को हेड उस वक्त के चीफ जस्टिस मुनीर कर रहे थे। सो फेडरल कोर्ट के सामने भी जो बेसिक क्वेश्चन था वो यही था कि whether the dissolution of constituent assembly by the governor general is legal or not. तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको इस ग्राउंड पर जस्टिफाई किया दैट ऑल्दो पाकिस्तान ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अडॉप्ट किया है उसके अंदर कोई स्पेसिफिकली पावर नहीं दी गई गवर्नर जनरल को टू डिसॉल्व द असेंबली, बट स्टिल सिंस पाकिस्तान इज अ डोमिनियन स्टेट, अभी तक एट दैट टाइम पाकिस्तान वाज स्टिल अ डोमिनियन स्टेट, सो सिंस पाकिस्तान इज अ डोमिनियन स्टेट एंड गवर्नर जनरल इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन, सो दैट इज व्हाई गवर्नर जनरल के पास बेशतर डिस्क्रेशनरी और इनहेरेंट पावर्स हैं जो कि कॉलोनियल टाइम से चलती हुई आ रही हैं। दैट इज व्हाई गवर्नर जनरल का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसॉल्व करना इट इज प्रॉपर्ली लीगल। एंड इसी केस के अंदर सुपीरियर कोर्ट ने सबसे पहले डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को भी इंट्रोड्यूस किया। सुपीरियर कोर्ट ने इस ग्राउंड पर भी इस चीज को लीगलाइज किया दैट इस वक्त की ये जरूरत थी दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसॉल्व किया जाए, बिकॉज इतने सालों के बाद भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दे सकी जो कि उसका प्राइमरी फंक्शन था। सो बेस्ड ऑन दीज 2 ग्राउंड्स एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वाज आल्सो upheld by the court was that कि जिस लॉ के तहत मोहम्मद अली बोगरा ने गवर्नर जनरल की पावर को कर्टेल किया था टू डिसमिस द प्राइम मिनिस्टर, वो लॉ इटसेल्फ अभी लॉ ही नहीं बना क्योंकि दैट लॉ वाज नॉट साइंड बाय द गवर्नर जनरल, सो दैट लॉ yet had not even become a law. So that is why सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर जनरल के इस एक्शन को लीगलाइज किया एंड फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कोर्ट्स एंड दिस डॉक्ट्राइन वाज यूज्ड टू जस्टिफाई एन एग्जीक्यूटिव ओवररीच। ऑल्दो इसी केस के अंदर जस्टिस AR कोरेलिनस की तरफ से एक डिसेंटिंग नोट दिया गया और उन्होंने इस चीज की तंबीह की दैट लीगलाइजिंग सच एक्ट्स वुड ओपन अ डोर टू मैनी इलीगल प्रैक्टिसेस, और जिसको हमने बाद में प्रैक्टिकली होते हुए भी देखा 1958 के अंदर, जहां पर डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को अगेन यूज करके एक मिलिट्री टेक ओवर को जस्टिफाई किया गया। सो दिस वाज अ ब्रीफ समरी अबाउट दिस केस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी सजेशन प्लीज फील फ्री टू लीव देम इन द कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।